आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बीएड छात्र हमारे जो भाई बहन हैं वो सभी लोग निराशा के घोर अंधकार में डूब चुके हैं और 5 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी, उसके बाद हमें मौका मिलेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है और छोटी मोटी संख्या भी नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो हम लोगों का जो क्रम है वो क्रम आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने केवीएस और बीपीएससी को भी चैलेंज किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने बीएड विद्यार्थियों के हित की रक्षा के लिए उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके हाई कोर्ट में, जो बिलासपुर हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें सरकार अब बीएड का ही पक्ष रखेगी, ठीक है ना, मतलब पैरवी करेगी इस चीज़ को लेकर के। तो ये एक निगेटिव कंटेंट के बाद, एक निगेटिव थॉट के बाद हम सभी लोगों को एक रिलैक्स मिला है, जिसके माध्यम से थोड़ा सा मुस्कुराने का अवसर ज़रूर मिला है, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। अगर कोई भी राज्य कोई भी सकारात्मक स्टेप उठाता है तो इससे बीएड विद्यार्थियों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो देखने लायक होती है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीटेट में भी विद्यार्थी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से भिन्न भिन्न राय रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सीटेट का हमारा रिजल्ट रोक दिया जाए। जैसे एक प्रतीक मिश्रा की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी है कि बीएड वालों का सर्टिफिकेट रोक दिया जाए। अब उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा और सीटेट का भी सर्टिफिकेट मिलेगा जो विद्यार्थी पास हैं, ठीक है ना। इससे क्या है कि जो स्पेशल अनुमतियां राज्य सरकारें ले रही हैं एनसीटी से, ठीक है ना, लगातार पत्र लिख रहे हैं कि हमको बीएड को लेकर के आगे बढ़ना है, हमको शिक्षक नियुक्त करना है उन्हें, और हमें इस प्रक्रिया के लिए शिथिलता दी जाए, अर्हताओं में शिथिलता दी जाए। कई सारे राज्यों ने एनसीटी और एमएचआरडी को लेटर लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने बातचीत की तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एनसीटी एक स्वायत्त शासी संस्था है, ठीक है ना। और इसे सबसे बड़ी इम्पैक्ट आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जो एलिजिबिलिटी तय करने का जो क्राइटेरिया देता है, ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय एलिजिबिलिटी तय करेगा, वो एनसीटी ही तय करेगी, ठीक है ना। हाँ, कोई चीज़ें अगर नियम के विपरीत हैं, संविधान के विपरीत हैं, कानून के विपरीत हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर देता है तुरंत। लेकिन अगर फिर से उसी चीज़ को फिर से नियम के अनुसार कर लिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। सेम वही प्रक्रिया है, क्योंकि बीएड छात्रों को लेकर के इतनी एक्टिविटी चल रही है और सभी सरकारें इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं। अब मध्य प्रदेश शासन ने भी इस बात को लेकर के पैरवी करना शुरू कर दिया है। 5 तारीख को उसकी भी डेट लगी है। जोधपुर, आपके जबलपुर हाई कोर्ट में कई सारे मुकदमे हैं जिसमें स्पेशल अनुमति का वो पत्र भी दिखाया जाएगा जो उन्होंने प्राप्त किया है एनसीटी के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इससे बीएड के विद्यार्थियों का जो हित रक्षा होने वाला है। हम सभी लोगों की जो एक्टिविटी चल रही है, ठीक है ना, चाहे वो दिल्ली में एनसीटी पे धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो आपका इसे भी दायर करने के लिए हो विस्तृत बेंच में, चाहे पुनर्विचार याचिका के लिए हो, चाहे क्रिएटिव याचिका के लिए हो, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, बन पड़ती हैं, वो किए जा रही हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि बीएड का आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, नहीं। बीएड के आंदोलन को जो विभिन्न प्रकार के गुट बन गए थे कि हर किसी की अलग अलग मांगें थीं, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे थे कि 2018 से जब से गजट जारी हुआ था तब से लेकर के जब तक आदेश आया तब तक के बीएड डिग्री धारकों को वैलिड कर दिया जाए। तो ये तो सीधा सीधा अन्याय होगा, ये तो मांग जायज़ ही नहीं है, ठीक है ना। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे वो प्रयास अब परवान चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अपनी टीम के सदस्यों के साथ, शर्मा जी के साथ, गर्ग साहब के साथ, सभी लोगों के साथ मिल करके हम लोग जो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, उन तमाम स्ट्रेटजियों में आपके विस्तृत बेंच में एमएचआरडी को साथ ले जा करके विस्तृत बेंच की याचिका को फाइल करना है। और साथ ही साथ इस पुराने आदेश में हम लोगों को थोड़ी बहुत राहत चाहिए, ठीक है ना, कुछ नियम और शर्तों के साथ, या कुछ वर्षों के लिए। मान लीजिए कि जैसे एनसीटी एलिजिबिलिटी में शिथिलता देती है 5 वर्ष के लिए, आप 5 वर्ष का ही अवसर दे दीजिए, ठीक है ना।
और उत्तर प्रदेश शासन ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बीएड विद्यार्थियों को साथ लेकर के ही आगे बढ़ा जाएगा। तो कई ऐसे राज्य हैं जो स्पेशल अनुमति के लिए लेटर लिख रहे हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो बीएड का पक्ष हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी रख रहे हैं। इसी क्रम में आपका बीपीएससी भी है, ठीक है ना। और बीपीएससी को लेकर के जो बिहार सरकार की याचिका है, उस याचिका पे भी सुनवाई होगी और बीपीएससी का रिजल्ट इसीलिए रुका हुआ है, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ केवीएस इससे अछूता नहीं है। बीपीएससी में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया लेकिन वो सीटेट भी दिए हुए थे और वो इस बात को लेकर के चिंतित थे कि सीटेट में हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि सीबीएसई रोक दे। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हुई हैं। सीटेट के रिजल्ट में आप लोगों का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है ना। और ये अभी शुरुआती एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम पूरी तरीके से बाहर हैं। ये शुरुआती एक्टिविटी है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी एक पॉजिटिव इंटेंट देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं बल्कि अंदर किया जाएगा पीआरटी में। जो संवैधानिक संशोधन आदि हैं, मतलब जो संविधान के अनुसार संशोधन है, कमेटियों का गठन है, रिपोर्ट आना, फिर उसके बाद आरटी एक्ट में संशोधन करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूरी तरीके से सरकार एक्टिव है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हम सभी लोगों का प्रयास लगातार इस बात को लेकर के चल रहा है और जो कुछ भी करना है एमएचआरडी को करना है, ठीक है ना। और उनके लिए लगातार लेटर लिखे जा रहे हैं, लगातार विद्यार्थियों के माध्यम से, हम सभी लोगों के माध्यम से ईमेल्स किए जा रहे हैं और उधर से हम सभी लोगों को पॉजिटिव आंसर ही मिलता है कि हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को राहत प्रदान कर दी जाएगी। हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी राहत प्रदान कर दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को थोड़ा धैर्यपूर्वक, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों को पॉजिटिव कंटेंट सुनने के लिए मिला है, अभी मध्य प्रदेश से आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिली जहां सरकार आपके पक्ष में खड़ी हुई है, और अभी आप सभी लोगों को सीबीएसई सीटेट के माध्यम से पॉजिटिव कंटेंट सुनने के लिए मिला है। ये अभी शुरुआत है, शुरुआती खुशी है, ठीक है ना। और इसको पूरी तरीके से परमानेंट करने के लिए वो हम सभी लोगों को एकजुट रहना होगा, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी नर्वस होकर के लगातार जो है निगेटिव थॉट में डूब रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसको बनने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, ठीक है ना। और अगर जैसे आपका मकान हो और उसको जेसीबी बुलडोज़र के माध्यम से तोड़ दिया जाए तो क्या आप 2 दिन के अंदर उसको बना लेंगे? नहीं बन पाएगा। उसको बनने में तकरीबन 5 से 6 महीने का समय लग जाता है, जबकि संसाधन आपके पास होते हैं, सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, फिर भी आप 24 घंटे के अंदर अपना मकान नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। उसको भी समय चाहिए होता है। इसी तरीके से बीएड का जो शीश महल था वो धराशायी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ गलतियों के कारण धराशायी हुआ है। इन गलतियों को सुधारने के लिए और पुनः एक मजबूत नींव के आधार पर आप सभी लोगों को पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। आप लोग थोड़ा सा निराश होते हैं तो आप लोग अपनी ही एकता में फूट डाल देते हैं, ठीक है ना। जब अपनी ही एकता में फूट डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक। मैं आप सभी लोगों से इसी बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम सभी लोगों का प्रयास आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर के। यूपीपीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की ये वैकेंसी अब जाती हुई दिख रही है आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास। वजह इसकी मैं आप सभी लोगों को बता दूं। वजह यही है कि ये अपने तरीके में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, और लगातार विज्ञापन को डिले कर रहे हैं। ये विज्ञापन जो डिले हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब शासन कर रहा है उसको, शासन नहीं कर रहा है, ये अधिकारी कर रहे हैं, ठीक है ना। शासन की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हैं। इन्होंने एलिजिबिलिटी को लेकर के चीज़ें की थी और बीएड की समकक्षता को लेकर के सवाल उठाए थे कि बीएड की समकक्षता क्या होगी, वो क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें एक एलटी और आपका एक बीएड होता है, ठीक है ना। एलटी कोर्स बंद हो चुका है, अब बीएड कोर्स चालू है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जद्दोजहद चल रही थी, वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई।
सिर्फ 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका विज्ञापन डिले हो रहा है। पहला है 50% का मुद्दा, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे 50% प्लस बीएड सभी विषयों के लिए अनिवार्य किया गया है। ठीक है ना। इस मुद्दे पर क्या चीज़ें होंगी, क्या सोच रखती है गवर्नमेंट, क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा मुद्दा है आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, जैसे बीटेक वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, ठीक है ना, ये विद्यार्थी आखिर किस सब्जेक्ट में आवेदन करें, और उस सब्जेक्ट के जो परमानेंट विद्यार्थी हैं जो उसी विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वो उनका विरोध ना करें। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पता लगे मामला फिर से कोर्ट पहुंच जाए और भर्ती लटक जाए। तो इन चीज़ों के लिए एक जो वैधानिक संशोधन होता है, उस प्रक्रिया से भी नियमावली को गुजारना। तीसरा मैटर है आप सभी लोगों का आयु वर्ग की छूट। आयु वर्ग की छूट का मामला हाई कोर्ट पहुँच चुका है और उस पर सुनवाई होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि सरकार के जब वकील को वहाँ पे तलब किया जाएगा तो सरकार का ही पक्ष रखा जाएगा। इससे ये भी बातें स्पष्ट होंगी कि सरकार आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। ठीक है ना। और जो चौथा सबसे अहम मुद्दा है वो है आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, कि एलिजिबिलिटी आपकी जो क्लियर हुई है उसमें किन किन नई डिग्रियों को उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि 193 डिग्रियों को इन्होंने अनुमति दी। अब 193 डिग्रियों को लेकर के जो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन टेक्निकल बैकग्राउंड को लेकर के यूजीसी अथवा शासन का क्या कहना है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार प्रयास जारी हैं हम सभी लोगों के, और शिक्षा निदेशालय से भी लगातार कोशिशें हो रही हैं कि आप सभी लोगों की ये भर्तियाँ क्लियर हो जाएँ ताकि विज्ञापन जारी हो सके। कल की डेट में शिक्षा निदेशक महोदय ने जो हम सभी लोगों को हम सब लोगों से बातचीत की और जो आश्वासन दिया, उसमें इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि 28 तारीख तक आपके 2-3 मुद्दे सॉल्व कर दिए जाएंगे। और हम सभी लोगों की कोशिश ये है कि राजकीय विद्यालयों की भर्तियां जो लगभग 5 वर्षों से रुकी पड़ी हैं, उन भर्तियों को तत्काल आरंभ किया जाए। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि यूपीपीएससी ने किसी बात की जानकारी दी है, नहीं, ये शिक्षा निदेशालय से ही जानकारी प्राप्त हुई है कि आखिर अगर इस भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा कुछ डिक्लेरेशन नहीं होता, ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग काफ़ी सारी भर्तियों को ऑर्गेनाइज करता है, काफ़ी सारी विज्ञापन जारी करता है, जिसमें उनके काफ़ी सारे पेंडिंग प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जिस तरीके से उच्च शिक्षा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के दे दिया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उसी तरीके से एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को भी लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जा सकता है। हालांकि ड्राफ्ट में आपके राजकीय विद्यालयों का जो है उल्लेख उसमें नहीं है, लेकिन ये तो शासन के हाथ में कि हमें एक जगह से ही शिक्षक भर्ती करनी है तो उठा करके दे देंगे, कोई क्या करेगा, है ना। तो अगर लोक सेवा आयोग से लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा यूपीपीएससी से भर्ती, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है ना, यूपीपीएससी से एक भर्ती लेकर के लोअर सबऑर्डिनेट दे दी गई थी यूपीट्रिपलएससी को। ठीक है। किसी ने कोई विरोध किया, भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हुई ना, देर हुआ लेकिन हुआ। लेकिन वही चीज़ें हैं, आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को भी इसमें थोड़ा सा बैक किया जा सकता है। अब सारा नफ़ा नुकसान देख करके ही आगे का कार्य किया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता, साथ ही साथ टीजीटी आज के लिए हम लोग प्रोएक्टिव हो चुके हैं, और टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम डेट की विद्यार्थी चिंता कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं आयोग के गठन होने के साथ ही आपके एग्ज़ाम डेट की घोषणा भी हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा होगा आपसे कि यूपीटीईटी का विज्ञापन आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहला विज्ञापन होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि पहला विज्ञापन कौन होता है। पहला विज्ञापन आपका टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन होता है, प्रधानाचार्यों की भर्ती का विज्ञापन हो सकता है, और आपका यूपीटीईटी भी हो सकता है, साथ ही साथ आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती भी हो सकती है। ठीक है ना। ये 3-4 भर्तियाँ हैं, तो उसमें से कोई भी पहला विज्ञापन बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि यूपी टेट ही हो। यूपी टेट को लेकर के सरकार इसलिए कसमकस में है कि अभी जो बीएड का मामला आया है, शासन उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना चाहती। मतलब ये है कि शासन आपको साथ लेकर के ही चलना चाहती है। ठीक है ना। इसके लिए ज़रूरी जो परमिशन आदि हैं वो प्राप्त किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा।
इसके बारे में हम सभी लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी स्टेप हैं, वो गवर्नमेंट के माध्यम से उठाए जा रहे हैं ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसी भी प्रकार का डेंट विद्यार्थियों पर न पड़े। ठीक है ना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। जो विद्यार्थी हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं, अभी उनके पास वक्त है, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। साथ ही साथ अगर आप नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं तो 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को लेकर के। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स पे भी काम कर रहा है और वीडियो और एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए भी वो पूरी इसमें जद्दोजहद में लगे हुए, रिजल्ट तैयार हो रहा है। ठीक है ना। आपकी अभी एक आंसर की भी आनी है। ठीक है। उसके बाद आपके जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट को भी बहुत जल्दी इसी सितंबर महीने में कुछ रिजल्ट आपके डिक्लेयर होंगे और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों को एक पॉजिटिव इंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना। साथ ही साथ एक दो वैकेंसीज़ आपके पीईटी 2022 के आधार पे भी आने वाली हैं। तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आज एज रिलैक्सेशन के संबंध में कुछ न कुछ फैसले ज़रूर हो सकते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है और इस शेड्यूल में हम सभी लोग भी कार्यरत हैं। भाई काम तो करने पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी याचिका जो तैयार हो रही है और लायर को हम लोगों ने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय विस्तृत बेंच में जाना है बीएड के मामले को लेकर के, तो सारा होमवर्क पहले फुल्ली कंप्लीटेड होगा। ठीक है ना। ताकि जो ये छिटपुट हम सभी लोगों को राहतें मिल रही हैं, ये परमानेंट राहत में बदल जाए। ठीक है। इसके लिए आप सभी लोगों को भी साथ आना होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।